कमलेश्वर जी का परिचय पढ़ेंगे आज, जो बढ़िया समझ में आना चाहिए, अपने इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले वही जन्म से शुरू करेंगे। कमलेश्वर का जन्म 1932 ईस्वी में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ आप जो भी सन हो उसको आप डायरेक्ट जो भी लेखक जो भी कवि है उससे जोड़ें। भाई कमलेश्वर कितने साल के, या 32 साल के। कमलेश्वर का कब हुआ, 32 में। कमलेश्वर 32, कमलेश्वर 32 ऐसे जोड़ लिया आप। जैसे आगे 11 जोड़ रखा है आपने, महादेव वर्मा का 7 जोड़ रखा है आपने, भारती का 26 जोड़ रखा है, रेणु का 21 जोड़ रखा है। इस प्रकार से आप एक एक पीछे के वर्ड को जोड़ लो, कभी जन्म नहीं भूलोगे। फिर एक लिस्ट बना के एक बार में फिर और याद कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो कमलेश्वर 32, कमलेश्वर 32, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। निधन हुआ था इनका 2007 में। कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे। देखा आपने पढ़ा था नई कहानी आंदोलन, उसके जो अगुआ जो भी कवि थे उनमें ये भी इनका नाम है कि कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे। कमलेश्वर समांतर कहानी के क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक। पूछ ले कि समांतर कहानी का प्रवर्तक कौन है। हमने देखा सचेतन कहानी महीप सिंह है ना, तो ये इन कहानी के प्रवर्तक कौन है, तो हमें याद करना है समांतर कहानी का प्रवर्तक कौन है, कमलेश्वर। इन्होंने सारिका पत्रिका के माध्यम से समांतर कहानी का क्या किया, सूत्रपात किया था। किस पत्रिका के माध्यम से, सारिका पत्रिका के माध्यम से। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने के साथ कई पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया है, यानी कि दूरदर्शन में अतिरिक्त महानिदेशक रहे थे। कमलेश्वर को 2003 में कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद करना है। जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर, और इनको 2003 में कौन से उपन्यास के लिए, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखिए, भारत सरकार ने इन्हें एक और पुरस्कार दिया, उसका नाम है पद्म भूषण से सम्मानित किया है। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समय का बहुत मार्मिक और संवेदनशील चित्रण हुआ है। तो इसमें तो अपने दो चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है कि समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है, कमलेश्वर। और कमलेश्वर को 2003 में कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कितने पाकिस्तान अपन ने यही याद कर रखा है। कैसे याद कर रखा है आपने, किसका है, कमलेश्वर का है। कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है, कमलेश्वर का। और इस पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला, 2003 में। फिर एक बार और पढ़ रहा हूं मैं सारा, देखो आप कि कमलेश्वर जी का जन्म 1932 ईस्वी में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 2007 में हुआ था। कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे हैं और कमलेश्वर समांतर कहानी के प्रवर्तक रहे हैं। इन्होंने सारिका के माध्यम से समांतर कहानी का क्या किया, सूत्रपात किया है। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने के साथ साथ इन्होंने कई सारी पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। कमलेश्वर को 2003 ईस्वी में कितने पाकिस्तान, 2003 ईस्वी में कितने पाकिस्तान उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। कमलेश्वर की जो रचनाएं हैं उनमें तेजी से बदलते समय, जो समय बदल रहा है समाज में उसका, कि तेजी से बदलते समय का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण किया गया है। ठीक है, तो दो चीजें आप रट लीजिए आप, समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर, समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर। इनको कितने पाकिस्तान उपन्यास पर 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कमलेश्वर जी को। आगे लिखिए, कमलेश्वर जी का परिचय पढ़ रहे हो आप। जन्म हुआ था 1932 में मैनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। दो चीजें मैंने पहले आपको याद कराई, इससे पहले जो लिखा था उसमें, एक तो कि समांतर कहानी के क्या है, प्रवर्तक हैं, और एक लिखा है इनको 2003 में एक उपन्यास है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और वो उपन्यास ये रहा, कितने पाकिस्तान। ठीक है, अब ये है ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। ये आपको पता है कि जो भी कर्त्यां वाली चीजें वो अपने को रटनी है। क्वेश्चन यहीं से आता है, घूम फिर कर कैसे भी मानो आप। ऊपर की लाइन तो नॉर्मल है कि आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। यानी कि महानगरीय सभ्यता में धीरे धीरे जो मनुष्य अकेला होता जा रहा है, भीड़ में रहता है लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करता है। जैसे हम पहले पूरे संयुक्त परिवार में, आसपास पूरे परिवार में रहा करते थे, वैसा माहौल आजकल महानगर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्लैट की जिंदगी हो गई है, एक व्यक्ति अपने फ्लैट तक सीमित हो चुका है, न तो मोहल्ला है न गाँव है, कुछ भी नहीं है, बस अपना फ्लैट है और वो 2 जने जो 3 जने जो रहते हैं वो है। तो
तो महानगरीय सभ्यता में जो व्यक्ति अकेला होता जा रहा है उसकी व्यथा को, वो दुखी भी है, ऐसा नहीं आप मत सोचो कि फ्लैटों में रहने वाले सभी खुश रहते हैं, उनके अंदर बहुत दुख भरा रहता है, हर कोई नहीं रहता वहां भी, कुछ लोग रहते होंगे। व्यथा को बखूबी समझा और उसे व्यक्त किया है। उसी चीज को इन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी जो इन्होंने कहानियां, जो भी उपन्यास लिखे उनमें उनको व्यक्त भी किया है। अब आ जाइए, हमें यहाँ से याद करना है, ये सब चीजें आपको याद ही करनी है और कोई तरीका नहीं है नौकरी लगने का, इनको याद ही करना है। तो सबसे पहले देखो कहानियां और इनके कहानी संग्रह। तो देखो ये राजा निर्बसियां, खोई हुई दिशाएं और 16 छतों वाला घर, 3 तो ये है। फिर देखिए आप जिंदा मुर्दे, पराया शहर, देवकी माँ, मांस का दरिया, नीली झील, जोखिम, तलाश, एक रुकी हुई जिंदगी, सारिका, एकती विमला, ये सब क्या है इनकी कहानी और कहानी संग्रह। आप देखो इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। इस पर तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 2003 में, जो आपको याद भी है। अब देखिए वही बात, आगामी अतीत, काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया आदमी, सुबह, दोपहर और शाम, एक सड़क, 57 गलियां, ये सब इनके उपन्यास हैं। किनके? कमलेश्वर जी के। डायरी एक ही है, आराम से याद हो जाएगी। कमलेश्वर की एक डायरी है, देश देशांतर, ठीक है। एक रिपोर्टाज है, क्रांति करते हुए आदमी को देखना। अब इनमें देखिए आप कैसे याद करें। यहाँ तो सबसे पहले देखो आप राजा निर्बसियां, कहानी संग्रह या कहानियां जो राजा निर्बसियां, खोई हुई दिशाएं और 16 छतों, 3 एक साथ करेंगे। राजा, खोई हुई दिशाएं और 16 छतों वाला घर, यानी कि 16 राजा खो गए, 16 राजा खो गए, ये एक साथ याद करें। कमलेश्वर की कहानियां कौन कौन सी है? 16 राजा खो गए, 16 राजा खो गए। तो 16 छतों वाला घर, राजा से राजा निर्बसियां और खो गए से खोई हुई दिशाएं, ये 3 एक साथ याद हुए। अब आगे चलिए आप, जिंदा मुर्दे, पराया शहर, देवकी माँ, मांस का दरिया, नीली झील, जोखिम, तलाश, एक रुकी हुई जिंदगी, सारिका, एकती विमला। अब ये सब चीजें आपको एक साथ याद होनी चाहिए। सबसे पहले आएगा आपने जिंदा मुर्दे, कहाँ पर थे? एक पराया शहर था, वहां जिंदा मुर्दे किसने देखे? देवकी माँ ने। किसने देखे? देवकी माँ ने। और वहां पर जो मुर्दे थे, अब वो मुर्दे क्या हो गया था? उनका मांस, यानी कि मांस का दरिया, जैसे वो मरे हुए थे ना सारे के सारे, तो मांस का दरिया। और वो मांस का दरिया किसमें देखा? नीली झील में देखा। तो देखते हैं उसको जोखिम लगा, डर लगता ही है, जोखिम होता ही है। तलाश, उसको अपने बेटे की तलाश थी, उसमें तलाश करी ना, सब में जिंदा कई सारे मुर्दे थे, मांस का दरिया था, नीली झील फैली हुई थी। जैसे एक स्टोरी बनाओ दिमाग में। नीली झील थी, पराया शहर था, देवकी माँ गई, हाँ, उसने तलाश किया, मांस का दरिया था पूरा का पूरा ही, हाँ, और ये आ गया, ये यहाँ तक आ गया। एक रुकी हुई जिंदगी, जैसे एक उसकी कोई बेटा है, उसकी जिंदगी रुक गई हो उनके बीच में, उसको उसने तलाश किया। फिर आगे सारिका, और वहां पर एक विमला भी थी, एक थी विमला और एक कौन थी? देवकी माँ। ये सब थी। नीली झील थी, पराया शहर था, मांस का दरिया था, जिंदा मुर्दे थे उसमें, हाँ। ये एक पूरी स्टोरी बना लो ताकि सारे के सारे कहानियां और कहानी संग्रह वहीं पर आ जाए। और ये सारी चीजें किससे जोड़ने? आपको कमलेश्वर से। तो समझ लो देवकी माँ, यानी कि ये माँ थी देवकी और कमलेश्वर की, ऐसी ध्यान कर लो आप, यानी कि स्टोरी किसकी? कमलेश्वर की। तो कैसे आप 2-4 हैं जो आप याद कर सकते हैं इसमें। देखिए आप, एक रुकी हुई जिंदगी, मांस का दरिया, सारिका, यहाँ तक तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा स्टोरी के हिसाब से। जिंदा मुर्दे, पराया शहर, देवकी माँ, मांस का दरिया, नीली झील, जोखिम, तलाश, एक रुकी हुई जिंदगी, सारिका, एक वहाँ कौन थी? विमला। एक थी विमला, एक देवकी माँ थी, नीली झील थी, पराया शहर था, जिंदा मुर्दे थे उसमें, मांस का दरिया था, हाँ, तलाश थी, एक और जिंदगी, रुकी हुई जिंदगी। ये सारी चीजें आप अटैच करके एक ऐसे याद करो कि सब किसकी है? कमलेश्वर की। किसकी है ये घटना? कमलेश्वर की। किसकी घटना है ये? नीली झील वाली, मांस का दरिया वाली घटना किसकी है? कमलेश्वर की। अब आगे चलिए आप उपन्यास याद करने हैं। तो ये तो आपको याद है, कितने पाकिस्तान याद है आपको। यहाँ चलिए आप वही बात, आप वही बात कर रहे हो। कौन सी बात कर रहे हो? पाकिस्तान वाली बात, वापस वही बात। पाकिस्तान हमेशा वही बात करता है, कश्मीर वाली बात, पाकिस्तान वाली बात। तो यहाँ कमलेश्वर करेंगे फिर वही बात। कमलेश्वर क्या करें? फिर वही बात कर रहे हो आप।
आगामी अतीत, आने वाले समय को देखो भाई, पुरानी उन्हीं बातों में क्या रखा है, तो वही बात क्यों करते हो बार बार कितने पाकिस्तान वाली। आगामी अतीत देखो, अब तो काली आंधी, ये तो आपको कैसे याद हो जाएगा कमलेश्वर का। डाक बंगला, ये भी आपको कमलेश्वर का याद हो जाएगा। कितने पाकिस्तान याद है अपने को। तीसरा आदमी, देखो एक चीज इनमें कॉमन है, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया आदमी, और एक यहां भी देखो क्रांति करते हुए आदमी को देखा। कितने आदमी, सॉरी तीसरा आदमी, समुद्र में खोया आदमी, क्रांति करते हुए आदमी को देखा। तो ये आदमी 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 कौन है, ये आदमी कमलेश्वर, ये आदमी कौन है, तीसरा आदमी कमलेश्वर, समुद्र में खोया आदमी कौन, कमलेश्वर है, और क्रांति करते हुए एक आदमी को देखा। तो ये आदमी शब्द आ रहा है 3 जगह, आपने देखा होगा। तो ये करते भी किसकी है, कमलेश्वर की, ऐसे याद रहेगा। सुबह दोपहर शाम, कमलेश्वर किसी भगवान का नाम भी शायद, कमलेश्वर जी कहते हैं ना अपने, कमला के हैं ईश्वर जो, कौन, महादेव जी थोड़ी, लकड़ी सर महादेव जी याद है, कमलेश्वर जी कहते हैं। आज जो भी है उनके रूप हैं। तो आप ये ध्यान रखो, सुबह भी उनकी पूजा करनी है कमलेश्वर की, दोपहर को भी, शाम को भी। कमलेश्वर की पूजा आपको 3 टाइम करनी है, सुबह दोपहर शाम को। करनी कि नहीं करनी, सुबह दोपहर शाम को, किसकी, कमलेश्वर जी की, सुबह दोपहर शाम को कमलेश्वर जी की। एक सड़क 57 गलियां, एक सड़क 57 गलियां, सड़क एक है, गलियां कितनी है 57, ये भी किसका है, कमलेश्वर का। एक सड़क 57 गलियां, इसमें तो दिक्कत है ही नहीं। देश देशांतर एक डायरी है कमलेश्वर की, और ये यहां से याद करो आप, क्रांति करते हुए आदमी, 2 चीजें मिल गई आपको। क्रांति करते हुए आदमी को देखा, किसका रिपोर्टाज है, कमलेश्वर का। किसका है, कमलेश्वर का। हुआ कुछ याद, फिर दोबारा देखो एक बार पूरा, मैं वापस रीडिंग करता हूं। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। किन्होंने, कमलेश्वर जी ने। इनकी कहानियां और कहानी संग्रह राजा निर्वसियां, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, यानी कि 16 राजा खो गए। अब आगे देखो, जिंदा मुर्दे, वो स्टोरी चलने दो अब दिमाग में। पराया शहर, देवकी माँ, मांस का दरिया, नीली झील, जोखिम, तलाश, एक रुकी हुई जिंदगी, सारिका, और एक थी विमला। ठीक है, कमलेश्वर के उपन्यास देखो, वही बात, आगामी अतीत, काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया आदमी, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, और एक सड़क 57 गलियां, कमलेश्वर। डायरिया देखो, देश देशांतर, रिपोर्टाज, क्रांति करते हुए आदमी को देखा, ये सब किसके हैं, कमलेश्वर। और ये कमलेश्वर जी का परिचय हुआ कंप्लीट।